आज है 27 जनवरी 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं पर लगेंगे बारकोड, 32 पेज की होगी, नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री। बोर्ड परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं। प्रायोगिक तौर पर कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगाया जाएगा। 32 पेज की उत्तर पुस्तिका रहेगी, लेकिन इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। गणतंत्र दिवस पर सीएम मोहन यादव ने पहली बार उज्जैन के दशहरा मैदान में झंडारोहण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार जनता के हित में बड़े फैसले लेने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय इस बात का प्रतीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। पद्मश्री के लिए चयनित विभूतियों को सीएम मोहन ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित विभूतियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भगवती लाल राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया और कालूराम बामनिया ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इन सभी चयनित विभूतियों की उपलब्धियों पर मध्य प्रदेश वासियों को गर्व है। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश के 4 लोगों को मिला पद्मश्री। देश में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इस साल 132 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। इनमें लोक कला मार्च मालवा के लिए उज्जैन के ओम प्रकाश शर्मा, साहित्य और शिक्षा के लिए भगवती राजपुरोहित, खेल के क्षेत्र में ग्वालियर के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया और कालूराम बामनिया शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल। मध्य प्रदेश के सीहोर में गणतंत्र दिवस की परेड में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। यहां आजीविका मिशन स्व सहायता समूह की महिलाएं अब ड्रोन उड़ा रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा विदेश की तर्ज पर अब सीहोर जिले में भी खेतों में दवाई छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएमएवाई की राशि का उपयोग न करने पर 31 लोगों को नोटिस जारी, वापस करनी पड़ेगी मिली हुई राशि। उज्जैन नगर पालिका से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के बाद भी निर्माण कार्य न करने वाले 31 लोगों के नाम सार्वजनिक करते हुए निगम ने राशि को वापस करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इन्हें राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर सीमा में सरकारी पैसा वापस नहीं लौटाया तो इनकी संपत्ति जब्त करके राशि ली जाएगी। ज्ञानवापी में मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मुगलों ने आकर मंदिरों पर आक्रमण किया। उन्होंने मंदिर और मूर्तियां खंडित कर दी। कांग्रेस ने कभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आक्रमणकारियों का साथ दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है। धर्म परिवर्तन का दबाव, राम की यात्रा निकालने पर रोक, आरोप के बाद बवाल, स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित एक निजी स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। यहां स्कूल में हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे और स्कूल में पहले जय श्री राम के नारे लगाए और फिर सुंदरकांड का पाठ किया। दरअसल स्कूली छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में राम बोलने और माथे पर तिलक लगाने पर उनकी पिटाई की जाती है। स्कूल के अधीक्षक को लेकर छात्रों का आरोप है कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। इंदौर में अब ग्रीन वेस्ट से भी होगी कमाई। 100 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट होगा शुरू। नवाचार के लिए पहचाना जाने वाला इंदौर नगर निगम अब शहर भर से निकलने वाले ग्रीन वेस्ट को ट्रेंचिंग ग्राउंड में डंप करने के बजाय इससे कमाई करेगा। इसके लिए नगर निगम पीपीपी मोड पर 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट लगाने जा रहा है। अयोध्या के लिए पहले से चल रही ट्रेन में मई तक की बुकिंग फुल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पश्चिम रेलवे 10 फरवरी से इंदौर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो 23 घंटे का सफर तय कर पहुंचेगी। हालांकि इंदौर से अयोध्या के लिए पहले से ट्रेन संचालित की जा रही है। ये ट्रेन महज 17 घंटे में अयोध्या पहुंचा देती है। इस ट्रेन में मई तक की बुकिंग फुल हो चुकी है।
स्कूटर चालक परेशान, बुक नहीं हो रही HSRP प्लेट। 1984 में लॉन्च हुए काइनेटिक होंडा स्कूटर की कंपनी और शोरूम शहर में बंद हो चुके हैं, लेकिन सैकड़ों स्कूटर शहर की सड़कों पर अभी भी दौड़ रहे हैं। इन स्कूटर्स में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन नंबर प्लेट बुकिंग करने पर कंपनी का नाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लेट लगाने के लिए विभाग ने डीलर ही अधिकृत नहीं किया। इस वजह से नंबर प्लेट नहीं लग पा रही है। 60 दिनों में बंद होने वाले परिवहन चेक पोस्ट पर 5 माह बाद भी नहीं हो सका अमल। प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय ट्रांसपोर्टर्स और परिवहन मंत्री की बैठक में गत वर्ष अगस्त में हुआ था। इसमें तय किया गया था कि प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को 60 दिन में बंद किया जाएगा, जबकि 7 अस्थायी चेक पोस्ट और 6 चेकिंग प्वाइंट को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए थे। 5 माह बाद भी अब तक प्रदेश की चेक पोस्ट को बंद करने के निर्णय पर अमल नहीं हो सका। कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी में दिखी नारी शक्ति की झलक। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकी भी निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश की झांकी नारी शक्ति की थीम पर शामिल हुई। झांकी में चंदेरी के रेशम की झलक दिखाई दी। साथ ही मिलेट्स एम्बेसडर लहरी बाई का नाम भी झांकी में प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश की झांकी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र थीम पर केंद्रित मनमोहक झांकी में नई ऊंचाइयां छूते हुए विश्व में मध्य प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया। वन मेले में महुआ कुकीज, जड़ी बूटियां और देसी मोटे अनाज लुभा रहे लोगों को। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में संचालित वन धन केंद्रों के द्वारा बनाए जा रहे सभी उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इन उत्पादों में वन औषधियों के अलावा महुए और देसी मोटे अनाज की प्रति बढ़ती लोकप्रियता ने देसी महुए के लड्डू, महुए का अचार, महुआ कुकीज, कोदो कुटकी कुकीज, अलसी के लड्डू, तिल लड्डू, देसी मक्का कुकीज, आंवला कैंडी और आंवला पाचक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उज्जैन में बनेगी एमपी की पहली मेडिसिटी, सीएम मोहन यादव की घोषणा। गणतंत्र दिवस को लेकर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई घोषणाएं की, साथ ही प्रदेश की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर सहित अन्य शहरों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सफाई मित्रों की तारीफ की। संविधान की मूल प्रति हमारे यहां भी अब डिजिटली भी पढ़ सकेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को देखा है। देश के अलग अलग शहरों में रखी संविधान की 16 मूल प्रतियों में से एक ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी है, जिसे अब डिजिटली भी पढ़ा जा सकता है। महाराजा बाड़ा स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में रखी भारत के संविधान की मूल प्रति को स्मार्ट सिटी ने डिजिटलाइज किया है। इस प्रति को पुस्तकालय में लगी बड़ी टच स्क्रीन के माध्यम से एक एक पेज पलटकर पढ़ा जा सकता है। ठंड ने दिखाए तेवर, 6.2 डिग्री सेल्सियस पर आया पारा, फसलों को खतरा। अरब सागर से आ रही नमी और उत्तर भारत की ओर से आने वाली सर्द हवाओं ने बैतूल में ठंड के तेवर तीखे कर दिए। इस वजह से पारा तेजी से लुढ़कते हुए 6.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। दिन में भी लोगों को सर्द हवा के कारण गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। गुनगुनी धूप में लोग खड़े होकर ठंड से राहत पा रहे हैं। ठंड के कारण सुबह 9 बजे तक फसलों पर ओस की बूंदें जमी नजर आ रही। गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट एमैनुअल मैक्रों का खास तोहफा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने शुक्रवार को ऐलान किया कि साल 2030 तक 30,000 भारतीय छात्र फ्रांस में पढ़ाई कर सकेंगे। मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यहां एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट है, मगर मैं इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस ऐलान को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के लिए तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। अब ज्ञानवापी और शाही ईदगाह पर खतरा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूएन में भारत के खिलाफ जहर उगला। यूएन में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने यूएन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत में इस्लाम संबंधी विरासत स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की तत्काल जरूरत है। मामला अब बाबरी मस्जिद से भी आगे बढ़ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह को भी मिटाने के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री से की बड़ी मांग, जीएसटी कानून का हो सरलीकरण।
एक हफ्ते के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री से जीएसटी को एक सरलीकृत प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी कानून की समीक्षा करने की मांग की। उनका कहना है कि मौजूदा जीएसटी कर प्रणाली काफी जटिल है, जिसे सरल किए जाने की आवश्यकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को लेकर कही बड़ी बात। भारत मालदीव की तनातनी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में भारत के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि मालदीव और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है। इजरायल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। वर्ल्ड कोर्ट ने इजरायल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश जारी कर दिया। 1 महीने का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि वो गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा रिपोर्ट दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजरायल वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू बोले, सबसे सुंदर और श्रेष्ठ शहर बनाएंगे जबलपुर को। हम सबको 1947 में स्वतंत्रता मिली और हम ये दिवस स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये देश की जीवन रेखा है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस 1950 हम सबकी भाग्य रेखा। हम सबके पहले के सभी वंदनीय महापुरुषों, बलिदानियों, वीर शहीदों के साथ साथ हम सभी का कुछ न कुछ योगदान है। हमारे इस नगर निगम में जो भी नागरिक कोई कार्य लेकर आता है, वो जब वापस जाए तो संतुष्टि के साथ प्रसन्नता पूर्वक जाए। यही आपका और हमारा दायित्व है। इसी सोच के साथ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जबलपुर को सबसे सुंदर और श्रेष्ठ शहर बनाएंगे। मध्य प्रदेश को विकसित आत्मनिर्भर बनाने में दें सर्वश्रेष्ठ योगदान। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लाल परेड मैदान में हुए राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए उपलब्धियों को गिनाया। बोले सीएम मोहन, जल्द आएगा एसएसबी के 28,000 पदों का रिजल्ट। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी। सीएम ने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जल्दी ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।